उत्तराखंड में पेपर लीक कांड के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बेरोजगारों और छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वे दोषियों को कड़ी सजा और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। दोषियों को कड़ी सजा। आंदोलनकारी चाहते हैं कि पेपर लीक में शामिल लोगों को सख्त सजा मिले। सरकार की ठोस कार्रवाई। वे सरकार से पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कुछ छात्र संगठनों का दावा है कि आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। प्रदेशव्यापी आंदोलन। हल्द्वानी से उठी इस चिंगारी के प्रदेशव्यापी आंदोलन में बदलने की संभावना है। आप सभी साथियों को यहाँ पर खड़े, आप सबसे हमारा निवेदन है कि बैठ जाइए। आंदोलन यहाँ से शुरू किया था। कल कानून धामी सरकार ने बनाया नहीं था। वो एक मात्र जैसे टूटी दीवार जब टूट जाती है तो उस पर जो है एक लीपापोती करी जाती है, तो वो लीपापोती का काम जो है धामी सरकार ने किया था। अगर नकल कानून बनाया होता, नकल विरोधी कानून, तो उसको इम्प्लीमेंट करा भी जाता और इस तरीके से करा जाता कि लोगों के मन में भय रहता। और नकल कानून पहले बनाओ, पहले चीटिंग कराई फिर नकल कानून बनाया, अब उसके बाद नकल कानून बन गया, फिर चीटिंग हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद कितने नकल कानून बनाओगे। हर चीज़ में आपने देखा था इससे पहले जब केंद्र में जब मुद्दा हुआ था तो किसान कानून बनाया, जब वो बनाया तो भी वो हमारे लिए अच्छा था, जब वो वापस लिया तो भी वो हमारे लिए अच्छा था। तो कानून बनाना और उसको बिगाड़ना ये सरकार का बहुत अच्छे से काम हो चुका है। अत्याचार भ्रष्टाचार अति हो गया। ये जो नौजवान उतरे हैं ये किसी दल या किसी संगठन के बुलाए नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से अपनी पीड़ा को व्यक्त करने आए और सरकार फिर भी इसको नहीं समझ रही है। मैंने कहा वो दिन दूर नहीं जब नेपाल में जेएनजीओ ने आंदोलन करके सत्ता के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोग अगर समय रहते अभी भी नीचे थे। पेपर लीक जो हुआ उसको परीक्षा को रद्द किया जाए और दोषियों को जो धामी सरकार नकल विरोधी और वो जो कानून लाई है पेपर लीक का, उस कानून में क्या कार्रवाई। आप बड़े डोल पीट रहे थे कि कानून लाए हम सबको दोषियों को सजा मिलेगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जनाक्रोश उमड़ा है और निश्चित रूप से ये जनाक्रोश एक विस्फोट के रूप में जन्म ले सकता है। तो समय रहते संविधान की रक्षा करते, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए सरकार को जो इनकी मांग है पेपर जो लीक हुआ उसको रद्द करके और जो दोषी हैं उनको जेल के पीछे भेजने का जो इनकी मांग है उसको पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होता है हमारा ये कहना है कि सरकार की जो लापरवाही उसी का ही नतीजा है। 1991 में आर्थिक नीति बनने के बाद सरकार ने ये पॉलिसी लागू की थी कि 2 भर्ती करेंगे और 3 को निकाल दिया जाएगा और उसी के चलते चलते हमने देखा कि कुछ सालों में लगातार पेपरों में स्टे लग जा रहा था और आज देखे तो लगातार पेपर लीक हो रहा है। हकम का नाम आ रहा है पर उसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉबी है और जिस लॉबी को जो है बेनकाब करने की जरूरत बनती है और इसको हम सीधे सीधे सरकार की नाकामी बताते हैं कि आज देश के अंदर 32 करोड़ बेरोजगार है, हर 3 में एक बंदा बेरोजगार बनता है और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया तो ये बेरोजगारी विस्फोट के रूप में फैलेगा। सरकार को अभी से चेत जाने की जरूरत है।